जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रवि पुष्य नक्षत्र की जानकारी आपको पहले से दे दें। 8 अक्टूबर का रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र है। रवि पुष्य नक्षत्र का आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित हों, संकटों से पीड़ित हों, नाना भांति की समस्याओं में घिरते जा रहे हों, आज का ये उपाय रवि पुष्य नक्षत्र में कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। अचूक उपाय है, अमोघ उपाय है, हमें भी लालच आया कि आपको बता देना चाहिए। इसीलिए आज का दिन जो है अभी शनिवार है, और ध्यान रखें कल सुबह आपको ये उपाय करना है। क्या उपाय होगा, सारी जानकारी बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 अक्टूबर सन 2023 दिन शनिवार, संवत 2080, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब अष्टमी और नवमी के बारे में भी जान लें। अष्टमी जो है वो सुबह 8:07 तक है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 8:07 अष्टमी है। उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो भाई, हम कई बार कुछ छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन को बड़ा सुखी बना लेते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या में बहुत बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से हर व्यक्ति जूझ रहा है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोई समस्याएं चलती रहती हैं। और हमारे बहुत बड़े ग्रह हैं सूर्य, बहुत बड़े ग्रह हैं सूर्य। सूर्य सबको पता है प्राणों के कारक हैं, प्रकाश के नियंता हैं, सौरमंडल, अगर हम नवग्रहों की भी बात करें तो ब्रह्मांड के नायक हैं। इसलिए सूर्य से संबंधित ये उपाय है। अब हम इस उपाय के बारे में आपको पहले बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ सामग्री लिखाएंगे, वो आप नोट करिएगा। रवि पुष्य नक्षत्र की महत्ता सब जानते हैं। संडे का दिन हो, रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र आ जाए तो वो रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। और इस बार ये रवि पुष्य नक्षत्र कहाँ आ रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं। तो हमें एक विशेष उपाय करना है। बहुत लोगों के ऊपर सूर्य के नाना भांति के प्रकोप रहते हैं, और आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ राहु का वलय, शनि का वलय, ये पितृदोष भी पैदा करता है, समझे। तो बहुत ही अच्छा ये उपाय है, छोटा सा उपाय बताऊंगा, और यदि संभव हो सके तो आप इसे कल सुबह करने का प्रयास करें। अब उपाय क्या है। उपाय में एक पंचमुखी आप दीपक बना लें, तिल के तेल का बना लें या देसी घी का बना लें, आटे का बना लें, छोटा सा एक दिया बना लें, 2 बत्तियां क्रॉस करके एक ऊर्ध्वगामी बत्ती ले लें, पंचमुखी देसी घी का बत्ती का दिया बना लें, 5 छोटी छोटी गुड़ की डलियाँ ले लें, और 1 लोटे में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें थोड़ा मीठा और लाल सिंदूर या लाल चंदन वगैरह उसमें मिक्स कर लें। जहाँ पर भी अकोन का पेड़ हो, किसका, अकोन का, आखे का, आखे की जो मूल होती है, जो जड़ होती है, उसमें गणपति का वास होता है। और आखे का जो पेड़ होता है, इस पे सूर्य के उपाय किए जाते हैं। तो आपकी जो भी समस्या लंबे समय से चल रही हो, तो आप क्या करें, जल, 5 छोटी छोटी गुड़ की डलिया, और जो हमने दीप बताया है वो अपने साथ ले जाएं। दीपक ऐसा बनाएं बहुत छोटा सा, जो मात्र 2 या 3-4 मिनट ही वहाँ पर रह सके, क्योंकि कई बार ये घास फूस में भी पेड़ होता है, तो कहीं अग्नि का भय ना रहे, उस हिसाब से आपको सावधानी बरतनी है। जब आप वहाँ पहुँचें, आसपास यदि सूखे पत्ते हैं, सूखी डालियाँ हैं, घास फूस है, तो वहाँ से वो स्थान बिल्कुल साफ़ कर दें। बिल्कुल साफ़ करके थोड़ा सा स्थान, और वहाँ जल छिड़क करके किसी ढेले पर, पत्थर पर, कहीं भी हिसाब से वो दिया हिसाब से रखें, पेड़ से बचा करके उसकी लो पेड़ के किसी तने को या पत्ते को टच ना करें, ये ध्यान रखें। प्रणाम करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें, और पूर्व दिशा की तरफ आप लोगों का मुख रहे इस उपाय को करते समय। ये एक तरह से टोटकों की श्रेणी में ये उपाय आता है। अब आपने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके दीप प्रज्वलित कर दिया,
5 छोटी छोटी जो गुड़ की डलियां हैं वो भी आपके साथ में हैं। अब 1 लोटा जल भी सूर्य भगवान को देखते हुए उस वृक्ष की मूल में, जड़ में वो जल अर्पण कर दें। छोटी छोटी जो 5 गुड़ की डलियां हैं, मिठाई के रूप में, नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में आप वहाँ उन्हें उनकी जड़ में प्रणाम कर दें और कहें, हे वृक्षराज या हे अकोन के वृक्ष, इसे अकोन कहते हैं, मदार कहते हैं, आखा कहते हैं। कोई भी दो प्रजातियां इसकी मुख्यतः पाई जाती हैं। एक वो जामुनी और सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं, एक पे बिल्कुल सफ़ेद रंग के आते हैं। कोई सा भी हो चलेगा। घर में नहीं करना ये उपाय, ध्यान रखना। बहुत लोग गमलों में, प्लांट के रूप में भी इसको घर में लगा लेते हैं। घर में ये उपाय नहीं होगा। घर से बाहर जा कर के कहीं ना कहीं खेतों में कहीं ना कहीं ये प्लांट मिल ही जाता है। जिन्हें मालूम है वो सुविधा इससे लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें मालूम है। नहीं तो इसके दूसरी तरफ में भी मैं एक आपको उपाय दूंगा, वो आप कर लेना। प्रणाम करें, सूर्य को प्रणाम करें और यही कहें, हे मदार वृक्ष, आपके अंदर नाना भांति की देव शक्तियों का वास है। मैं जो ये सामग्री लाया हूँ इसे आप स्वीकार करें और आपकी कृपा से मुझसे सूर्य प्रसन्न हो। और साथ ही जो भी मेरे जीवन में कष्ट चल रहा है, जो भी आपकी उस समय कष्ट वाली चीज़ है, उसके मन में उकेर करके लाइएगा। आपकी कृपा से मेरा ये कष्ट दूर हो। 1 टाइम का उपाय है। और ये भी ध्यान रखना, इसको बाद में नहीं करना। कभी सोचो आज शर्मा जी से सुन लिया है, हम इसे बाद में कर दें। ये श्राद्ध पक्ष के रूप में है और जन्म जन्मांतर का मेरे ऊपर कोई भी पितृदोष हो तो वो भी आपकी कृपा से मेरा दूर हो। ऐसी भावना करके ये उपाय करके आना है। अब जैसे बहुत लोग विदेशों में रहते हैं, अर्बन सिटीज़ में हैं, वहाँ इस प्रकार के प्लांट बहुत दूर मिलते हैं, आसपास नहीं मिल पाते। तो अब आप क्या करें, अगर आपके पास अच्छी खासी छत है या आपके पास अच्छा खासी बालकनी है जिसमें से आपको सूर्य अच्छे से दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी थाली रख लें, किसी भी बर्तन में वो पंचमुखी का दीप रख दें। 1 लोटा जल जो आपने बनाया है वो भी रखें, 5 गुड़ की डलियाँ भी रखें। सूर्य भगवान को प्रणाम करें और प्रणाम करके मन ही मन 1-2 मिनट ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये सूर्य का बीजात्मक मंत्र जपें 1-2 मिनट या 1 माला के हिसाब से। दिन के 12 बजे से पहले आपको ये उपाय कर लेना है। और जो पुष्य नक्षत्र है वो पूरे दिन है, कल के दिन 12 बजे से पहले आपको ये उपाय करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रणाम कर लें, मंत्र जप के प्रणाम करें सूर्य भगवान को। उसके बाद जो आपने दीप जलाया है वो सूर्य भगवान को अर्पण करें। पंचदीप जो जलाया 5 बत्तियों का, छोटी छोटी जो गुड़ की डलियाँ हैं वो नैवेद्य के रूप में सूर्य भगवान को अर्पण करके प्रणाम कर लें और यही कहें, हे नारायण, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसती रहे और आपकी कृपा से हमारा पितृदोष दूर हो। बड़ा अच्छा उपाय है ये और इसी प्रकार से करना है। दीप यहाँ पर घर में जो दीप लगाएंगे वो उसमें घी ज़्यादा भी रख सकते हैं, भले वो आधा घंटा 20-25 मिनट दीप जल जाए। लेकिन कहीं खेत खलियान में कहीं दूर जा कर के आप दीप की व्यवस्था कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा ही दीपक लगाएं, बहुत ऐसे ही जो 1-2 मिनट के लिए ही वो दीप प्रज्वलित रहे, लंबे समय के लिए नहीं। और यदि कहीं सुविधा है तो लंबे समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बहुत ज़्यादा घास वगैरह है तो अगर वहीं आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और जब आपको लगे दीप शांत होने को है तो आप अपना चल दें वहाँ से, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप जो मैंने घर में बैठ करके करने वाला उपाय बताया है, इसको घर में ही आप लोग कर लीजिएगा। आप फिर वहाँ प्लांट वगैरह के पास, वहाँ खेत खलियान में कहीं मत जाइएगा, घर में कर लीजिएगा। अब जो गुड़ की डलियाँ बची हैं थोड़ी थोड़ी, पहले तो भगवान को हमने भोग लगा दिया, ये सारा काम कर दिया। जो गुड़ की डलियाँ बची हैं उससे 1-2 मिनट के बाद किसी कटोरी में पानी भर के वो गुड़ की डलियाँ उसमें डाल दो। छोटी छोटी सी, बहुत जैसे मटर के दाने होते हैं, है ना, मूंगफली का दाना होता है, छोटी छोटी सी 5 डलियाँ अर्पण करनी। वो थोड़ी बहुत देर के बाद मेल्ट हो जाएगा उसमें और थोड़ा पानी मिला करके वो जल आप पुनः सूर्य को दे सकते हैं या किसी भी प्लांट में, गमले में दे सकते हैं। मतलब उस गुड़ को हमें प्रसाद के रूप में या किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना है। बस 1 दिन का उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। कल रवि पुष्य नक्षत्र है, इस उपाय का लाभ उठाइएगा और कर ही लेना चाहिए। अब हम दूसरी बात बता देते हैं।
जो साधना है, 24 मिनट की साधना पद्धति है, वो तैयार हो चुकी है। आज से ही हम उसको भेजना प्रारंभ कर रहे हैं। अब उसमें हबड़ तबड़ मत करिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। अब हज़ारों को व्हाट्सअप करना है ना। संस्थान के 4 फ़ोन नंबर हैं, ये भी आप जानते ही हैं। उन्हीं फ़ोन नंबरों के हिसाब से बीच में फ़ोन भी आते हैं, सारी चीज़ें भी होती हैं, उन्हीं से सबको भेजना है। तो आज देखा जाएगा 1000 आदमी को भेजा जाता है, 2 को भेजा जाता है, कल परसों। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हम जल्द से जल्द वो साधना पद्धति जो आपको 24 मिनट की करनी है वो हम आपको भेज दें। हमने दोनों पैटर्न बना दिए हैं। साधना विधि नंबर 1 जो लोग अच्छा खासा पढ़ लिख लेते हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं जानते तो उनके परिवार वाले एक बार साधना नंबर 2 विधि नंबर 2 उसको देख करके अपने परिजन को समझा दें, वो उस हिसाब से साधना कर सकते हैं। ये साधना 15 अक्टूबर की प्रातःकाल से शुरू होगी, और इसके बीच बीच में 1-2 रोज़ के बाद मैं और इसको अच्छे से आपको समझाता रहूँगा। जिन जिन के पास ये साधना क्रम पहुँचता रहे वो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, ताकि आपके सामने प्रिंट आउट रहे और मेरे सामने भी रहे, तो मुझे 2-4 दिन में आपको समझाने में और भी आसानी हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको वो पूरा सहजता के साथ समझ में आ जाए। एक समस्या कुछ लोगों के साथ है कि हमारा घर, हमारा मंदिर पूर्व दिशा में नहीं है, तो ये साधना या तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें, और यदि शाम को करते हैं तो आप इसे पश्चिम की तरफ भी मुख करके कर सकते हैं। सुबह यदि आपको पूर्व दिशा नहीं मिलती है तो उत्तर दिशा की तरफ भी मुख करके साधना को किया जा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके साधना नहीं की जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखें। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जिनसे व्यक्ति का कायाकल्प हो सकता है। ये 24 मिनट की साधना आप करिएगा ज़रूर। हो सकता है किसी को 24 मिनट की जगह 25 मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, किसी को ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे जो लोग माला से करेंगे
तो किसी की माला थोड़ा बहुत समय ले लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपसे 24 मिनट की जगह 30-32 मिनट भी हो रहे हैं, 35, अधिक तो जितना भी हो जाए उतना कम है, लेकिन हवड़ तवड़ के साथ इस साधना को नहीं करना है। प्यार से मन लगा करके देवी माँ का ध्यान करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए, भगवती के जो मंत्र हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इंद्राक्षी स्तोत्र जो है वो भी हमने इसके साथ भेज दिया है। महानवारण एक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है, वो ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है, केवल 5 बार आपको पढ़ना है। साधना आने दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब उसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन करते जाएंगे ना, बहुत आनंद आपको आएगा। आप इस साधना से जो लोग ना जुड़ पाए हों, अभी समय है, वो भी अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं, सबके लिए निःशुल्क है। और लेकिन बशर्त इतनी है, इस साधना को वही अपने व्हाट्सएप नंबर पर रखे जिसके मन में श्रद्धा है, जिसको कुछ करना है। अदरवाइज़ यदि किसी ने भूल से नंबर लिखवा दिया है या वैसे ही देखा सब नंबर लिखवा रहे हैं, हम भी लिखवा देते हैं, और आपके पास ये साधना पद्धति आती है, तो कृपया उसको आप डिलीट मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।